प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हृदय का खतना, सर्कमसीजन ऑफ द हार्ट, जो कि रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय 28 और 29 में पाया जाता है। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 28 एंड 29। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो प्रगट में यहूदी हैं वह यहूदी नहीं, ना ही वह खतना है जो बाह्य या देह में हो, परंतु यहूदी वही है जो मन से है, खतना वही है जो आत्मा के द्वारा हृदय का है, ना कि लेख के द्वारा। और उनकी प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से होती है। ये वचन जो है हमें दिखावे से हटकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमें केंद्रित करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें बताता है कि कौन सा चीज़ हमारे जीवन में जरूरी है और कौन सा चीज़ हमारे जीवन में जरूरी नहीं है। पौलुस ये पत्र रोम की कलीसिया को लिख रहे हैं, जिससे कि यहूदी एवं गैर यहूदी दोनों ही उसके अंदर शामिल हैं। खतने का जो महत्व है वो ये है कि उस समय यहूदियों के लिए खतना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि ये परमेश्वर के साथ उनकी वाचा का सबसे बड़ा प्रमाण था। उनका मानना था कि वे इब्राहिम के संतान हैं और उनके शरीर पर ये चिन्ह है, इसलिए वे स्वतः ही परमेश्वर के प्रिय और सुरक्षित हैं। पौलुस ने इस धारणा को तो चुनौती दी और उसने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था को मानता है तो है, लेकिन उसका पालन नहीं करता तो उसका खतना व्यर्थ है, बाहरी और आंतरिक, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो बाहरी है। पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि यहूदी या आज के संदर्भ में मसीह होने केवल एक ठप्पा या लेवल नहीं है। हम चर्च जाने और बपतिस्मा लेने या धार्मिक कपड़े पहनने से धार्मिक नहीं बनते। हमारी असली पहचान ये है कि जो दुनिया को नहीं दिखती बल्कि केवल परमेश्वर को दिखती है। हृदय का खतना होना बहुत जरूरी है। खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। शारीरिक खतना जो है, जो कि उस समय में यहूदियों के बीच में होता था और आज भी है, शरीर के एक हिस्से को अलग करना। हृदय का खतना जो है, इसका अर्थ ये है कि अपने हृदय से अहंकार, पाप, वासना और स्वार्थ को काट कर अलग करना। ये कार्य पवित्र आत्मा के कार्य से होता है। जब पवित्र आत्मा मनुष्य के भीतर काम करता है तो वह उसकी इच्छाओं को बदल देता है। प्रशंसा का स्रोत है, ऐसे कि प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से होती है। जो प्रशंसा परमेश्वर करते हैं वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, वही हमारे जीवन में कार्य करती है। और जो परमेश्वर हमारी सहायता और हमारी मदद करते हैं वो उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उसकी प्रशंसा के द्वारा वो हमारी सहायता करते हैं। इब्रानी भाषा में यहूदा को जूदा या जीव शब्द का मूल अर्थ प्रशंसा होता है। पौलुस कह रहे हैं कि एक सच्चा यहूदी वो है जिसकी प्रशंसा मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर करता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के शुद्ध हृदय को देखता है। हम वचन का अर्थ ये है कि यानी कि इस समय जब हम जो वचन हम लोग ने पढ़ा और जो बातें हम कर रहे हैं उसका जो अर्थ है वो ये है कि हमें पाखंड का अंत और सच्चाई की शुरुआत करनी होगी।
परमेश्वर को हमारे अनुष्ठानों यानी कि जो रिचुअल्स में उतनी रुचि नहीं है जितनी वो आपके साथ या मेरे साथ वो संबंध बनाने में, वो संबंध बनाने में रुचि रखता है। वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारे बीच में रहना चाहता है। और मनुष्य अपने प्रयासों से खुद को पवित्र नहीं बना सकता। हृदय का ऑपरेशन केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। ये वचन हमें ये याद दिलाता है कि हम लोगों को प्रमाणित करने के लिए अपना जीवन ना जिएं। लोग केवल बाहर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे विचारों और हमारे उद्देश्यों को तौलता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हमारे जीवन का उद्देश्य यीशु मसीह के साथ चलना है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य यीशु मसीह को अपनी को महिमा देनी है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है कि उसको समर्पण करना है? ये सारी बातें जब हमारे जीवन में होती हैं तो परमेश्वर हमारे विचारों को हमें अपनी सामर्थ्य में वो चलाने चलता है। हम अपने धार्मिक मुखौटे को उतार दें। बहुत से लोग आजकल के ऐसा मुखौटा पहने हुए हैं, चर्च जाते हैं और प्रति संडे को जाते हैं, मगर वहाँ से कोई भी आशीष को लेकर के नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मुखौटा पहना हुआ है जो परमेश्वर को और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। मसीहत का धार्मिकता जो है वो बहुत ही जरूरी है। ये कोई धार्मिकता कोई बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि हृदय का परिवर्तन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन में धार्मिकता के जीवन को लेकर के आता है, ताकि हम जो हैं उस धार्मिकता के जीवन में प्रतिदिन यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रतिदिन जो है वचन पढ़ें और प्रतिदिन पवित्र आत्मा में चलें, ताकि आज समय है कि हम अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही हमारा और आपके लिए अनंत जीवन है। यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।